नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता होगा हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, देखते हैं। आपको एक जरूरी सूचना और बता दूं, हमारी YouTube चैनल पे ही सुबह 9 से 10 बजे तक जीएस की क्लास चल रही है लाइव। ठीक है, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, सुबह सुबह की मॉर्निंग टाइम में 9 से 10। ठीक है, उसमें हम वर्ल्ड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुबह आप 9 से 10 क्लास करके देखिए। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि a बट्टे b बराबर 7 बट्टे 6 है तो व्यंजक 6a प्लस 13b बट्टे 6a माइनस 13b का मान ज्ञात करो। यानी a की वैल्यू दे रखी है 7 और b की वैल्यू दे रखी है 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिना पेन के कर सकते हैं। तो 6 गुणा a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7 प्लस 13 गुणा बी की वैल्यू दे रखी है 6। ठीक है, 6 गुणा 7 माइनस 13 गुणा 6, यानी ये हो गया 742 प्लस 78, 42 माइनस 78। ठीक है, जोड़ेंगे यानी ये हो गया 120, ये हो गया 6 36 यानी माइनस के। ठीक है, देखो 12 से घट रहा है ये 3 बार और ये 12 से 10 बार, नहीं हमारा जो आंसर आएगा वो -10/3। ठीक है, -10/3 ऑप्शन बी राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 होता है। मूल भिन्न क्या है? मान लो कोई भिन्न है x/y। ठीक है, अब देखो इसमें वो कह रहा है 15% की वृद्धि, यानी अंश में 15% की वृद्धि। तो 15% की वृद्धि करेंगे यानी 115% हो गया। ठीक है, और हर में 20% की कमी, तो ये हो गया 80%। परसेंट से परसेंट कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारी बिन मिल रही है अगली वो है 17/65 की। ठीक है, 65 मूल्य भिन्न हमारी कौन सी है? x/y। ठीक है, 17/65 हमारी बन जाती है वो। अब देखो ये 80 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और 115 नीचे। ठीक है, 5 से काटो ये 16 बार, 5 से ये 13 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 112 यानी 2, 11 और ये 27, 272 बट्टे 13 पंजे 65, 5 6 13 13 6 19 और 1 14, यानी 272 बट्टे 1495। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय क्रमशः कितना होगा? ठीक है, मान लो ए समय ले रहा है एक्स। ठीक है, एक्स मिनट। तो बी कितना लेगा? x+5 यानी 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब ए और बी कितना भर रहा है? 6 मिनट में कोई एक काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेंगे? 1/6। ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। ठीक है, यानी ए एक काम करने का, यानी एक टंकी को भरने में x टाइम लेता है और बी x+5। ठीक है, यानी दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है हमें 1/6। ठीक है, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे हम 1/x और बी की निकालेंगे तो 1/x+5। ठीक है, यानी इनकी क्षमता हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/6 बराबर ये हमारा हो जाएगा x और x+5। ठीक है,
ये हो गया x प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है, यानी 1/6 बराबर 2x प्लस 5 बट्टे एक्स एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 5। एक्स और ये x प्लस 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ आ जाए, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे गुणा ऊपर कर रहे हैं, प्लस 5x बराबर 12x प्लस 30, ठीक है, इधर ले आए इनको, द्विघात समीकरण बन गया, बराबर 0 के रख लें, एक्स स्क्वायर प्लस इधर प्लस 5 के 5x है, उधर प्लस के यहाँ 12x है, 12x प्लस 30, ठीक है, इधर आएंगे माइनस के, तो यहाँ माइनस के 12 में से प्लस के 5 घटाएं तो माइनस के 7x माइनस 30 इधर आए तो माइनस के 30 बराबर 0, ठीक है, यानी 30 के हम ऐसे खंड करें, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो माइनस होके 7 आए, एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 एक्स माइनस 30 बराबर 0, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है, यानी x लेंगे हम यहाँ कॉमन, तो x माइनस 10 बचा, अब देखो हमें यहाँ से लेंगे ये प्लस के 3, तो x माइनस 10 बचा, ठीक है, बराबर 0, इनमें क्या कॉमन है, x माइनस 10 और इनमें x प्लस 3 बराबर 0, अब देखो यानी x की वैल्यू ये तो आएगी 10, इसको बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू एक तो आ गई हमारी 10, ठीक है, और दूसरी आएगी हमारी x बराबर माइनस 3 के, यानी ये हो जाएगी हमारी अमान्य, क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे हम, ठीक है, प्लस की है हमारी 10, ठीक है, तो a कितना समय ले रहा था 10, ठीक है, 10 और b कितना ले रहा था 10 प्लस 5 यानी 15, ठीक है, 15 यानी ए ले रहा 10 मिनट और बी ले रहा 15 मिनट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन ए एक धनराशि रुपए में ए बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है, यदि ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपए दे देता है तो ए बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:3:6 हो जाता है, बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग रुपए में क्या होगा, ठीक है, देखो ए बी और सी, ठीक है, कितना दे रखा है 9, 6 और 11, ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, एक्स मान के करेंगे, ठीक है वो कह रहा है ए सी को 500 रुपए दे देता है, यानी 9x प्लस 500, ठीक है, सॉरी उसके पास कितने 9x और वो 500 रुपए अपने हिस्से में से दे रहा है, तो माइनस करेंगे, ठीक है, मिल किसको रहे सी को, सी की वैल्यू कितनी है 11x प्लस 500, ठीक है इतना मिलने के बाद उनका अगला रेशियो बनेगा 4:6 का, ठीक है, ए का 4 और सी का 6, ए का 4 सी का 6, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी काट लो इसको, 2 से ये 2 बार, 2 से 3 बार, 3 की गुणा 27x माइनस 1500, ये हो गया 11 दूनी 22x प्लस 1000, ठीक है, देखो 27x यहाँ है और इधर है 22x, यहां से यहां लाएंगे माइनस के, 27 में से 22 गए 5x बराबर, इधर प्लस के 1000 है, इधर प्लस के माइनस के 1500, इधर जाएंगे प्लस के, यानी 1500 और 1000 2500, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 500, ठीक है, अब वो कह रहा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, बी और सी के हिस्सों का आरंभिक योग,
यानी 6x और 11x 17x 500 गुणा 17, ठीक है। 17 पंजे 85, 8,500 रुपए का योग उनका आ गया। ऑप्शन सी राइट आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कितना है, ठीक है। यानी उसका लाभ परसेंट निकालना है हमें। तो वो कह रहा है माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42%, यानी क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, मान लो 100, ठीक है। कितना अंकित कर रहा है? 42% अधिक, यानी 142 हो गया। ये क्या है? एमपी, यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है। अब वो कह रहा है इस पर वो 15% की छूट देकर बेचता है, ठीक है। 142 पे 15% की छूट देंगे, कोई चीज 100 मान लो, उस पे 15% की छूट देंगे, 85% बचा, ठीक है, 100, ठीक है। 5 से काटो 17 बार और ये 5 से 20 बार, ठीक है। ये 10 बार और ये 71 बार, ठीक है। 17 17, एक बचा, 119 और 120 बट्टे 10, 10 का भाग देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी 120 रुपए 70 पैसे में वो बेच रहा है, 120 रुपए 70 पैसे में बेच रहा है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखो 100 से वो 120 रुपए 70% में बेच रहा है, ठीक है, माइनस 100। प्रॉफिट किस पे ले रहा है वो? सीपी पे, यानी 100 पे इंटू 100, ठीक है। ये बचा 20.7 बट्टे 100 गुणा 100, ये कट गए, ठीक है। यानी जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो 20.7% का प्रॉफिट आया, ठीक है। वो कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, यानी इसके निकटतम कितना है? 21%, ऑप्शन डी, ठीक है, हमारा राइट आंसर आ गया। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में से कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो स्पीड दे रखी है ट्रेन की 99 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो उसकी खुद की लंबाई है 565 और वो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी। यानी सुरंग को पार करेगी तो वो सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी प्लस अपनी लंबाई को भी पार करेगी, ठीक है। तो 565 प्लस 975 बट्टे 99, ठीक है, ये उसकी स्पीड है, टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बट्टे स्पीड। 50 14 के 4 से लेके यानी 1540, ठीक है, बट्टे 99। अब ये तो दे रखिए मीटर में, ठीक है, ये है किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में बदलाएंगे तो 5/18, ठीक है, यानी ये 18 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। 1540 गुणा 18, 1540 गुणा 18 बट्टे 99 गुणा 5, ठीक है। यानी ये 11 से कट रहा 9 बार, तो ये 11 से 11 के 11 440 140, 9 से ये 2 बार, ठीक है। यानी ये आ गया हमारा 140 गुणा 2 बट्टे 5, 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, यानी 56 सेकंड का हमें टाइम लगेगा, ठीक है। 28 गुणा 2 बराबर 56 सेकंड का हमें टाइम लगेगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, चाल दे रखी है यानी स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 सेकंड में चला रहा है। ठीक है, तो चाल भी बदलना है, 63 गुणा 5/18 का हम गुणा करेंगे यानी मीटर पर सेकंड के लिए। ठीक है, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। 9 से ये 2 बार, 9 से ये 7 बार। ठीक है, 35/2 हमारी चाल आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है 10 सेकंड चलानी है हमें। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम गुणा स्पीड। ठीक है, टाइम दे रखा है हमें 10, स्पीड दे रखी है हमें 35/2, 2 से ये 5 बार यानी 35 पंजे 175। ठीक है, मीटर। ठीक है, 175 मीटर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, यानी वो 175 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। ठीक है, यानी जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज और धनराशि मिला के 1040 हो रहा है। ठीक है, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो मूलधन दे रखा है हमें 800। ठीक है, आर हमें निकालना है, टी हमें दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, बट्टे 100, उसने ब्याज मिला के कितना दे रखा है 1040। ठीक है, ब्याज निकालेंगे तो मूलधन माइनस करेंगे यानी ये अमाउंट है मिश्र धन। ठीक है, 800। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई यानी ये आ गया 24R। ठीक है, और ये हम माइनस करेंगे 0 4 240। ठीक है, यानी आर की वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि क्या होगी। ठीक है, 800 रुपए पे ही हम निकालेंगे इंटू 10% हमें मिली है, अब 3% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो गया 13%। टाइम हमारा 3 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो आती है 24, 24 इंटू 13। ठीक है, 13 चौका 52, 2 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31 रुपए की ब्याज मिल रही है। ठीक है, अब वो धनराशि पूछ रहा है यानी मिश्र धन पूछ रहा है अमाउंट, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम 800 यानी अपना मूलधन, तो ये हो गया हमारा 1112 रुपए। ठीक है, 1112 रुपए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु क्या ज्ञात करें। ठीक है, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है तो मान लो विनोद की वर्तमान आयु, विनोद की वर्तमान आयु कितनी, मान लो x। ठीक है, अब विनोद विनोद सॉरी विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है तो विनीत की मान लो, विनीत की वर्तमान आयु कितनी हो गई x-8। ठीक है, अब विनीत की और विनोद की आयु का अनुपात 1:2 है, 2 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो विनीत की कितनी है x-8। ठीक है, और विनोद की कितनी है x। ठीक है, विनीत की आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद बता रहा है वो, यानी इसमें से भी 4 माइनस और इसमें से भी 4 माइनस, उनका अनुपात बन रहा है 1:2 का, 1:2 का। ठीक है, ये हो गया x-8 -4 बट्टे x-4 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस, ठीक है 8 और 4 12, 12 दूनी माइनस के 24 बराबर x-4। ठीक है, करो यहां से आगे।
इधर 2x है, इधर 1x है, तो कितना बचेगा, ये बचा x बराबर, इधर ये माइनस के 24 है, इधर जाके प्लस में, ठीक है, 24 माइनस 4 करेंगे तो 20, ठीक है। यानी विनोद की वर्तमान आयु x है, तो वो विनोद को ही पूछ रहा है, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 20, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे आज की क्वेश्चन। देखते हैं पहला अगला, सॉरी रुपए 67.5 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को रुपए 60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत रुपए 64 प्रति किलोग्राम प्राप्त हो सके, ठीक है। दो किस्मों के चावल है, उनको हम किस यूनिट में मिलाएं जो उनका अगला रेट 64 आए, ठीक है। इसमें हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, यानी हमारी जो पहली दर है वो 67.5 रुपए पर किलो है, दूसरी है 60 रुपए पर किलो, ठीक है। इसको हम किस में मिला है, 64 में, ठीक है। अब देखो, करो, इनका अंतर निकालो, 4 का और इसका अंतर 3.5 का, ठीक है, ठीक है। अंतर देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखो इनको काटो, कट रहा है ये, 5 से काटो, नहीं 5 से नहीं, 0.5 से कटेगा, 0.5 से ये कटेगा 8 बार, ठीक है, और ये कटेगा 7 बार, ठीक है। हमारा रेशियो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। हमारा दे रखा 40 गुणा 7 माइनस 2 गुणा ब्रैकेट में 11 की पावर 3, ठीक है, भागित 11 ब्रैकेट बंद भागित 22 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो गया 280 माइनस 2 गुणा, ठीक है। अब देखो 11 की पावर 3 यानी 11 का क्यूब में भाग दे रहे हैं 11 का, तो यहाँ बचा 11 का स्क्वायर यानी 11 गुणा 11, फिर इसमें भाग दे रहे हैं 22 से बट्टे 22, ठीक है, प्लस 30, ठीक है। यानी ये 11 से कटेगा 2 बार और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। यानी ये बचा हमारा 280 माइनस 11 प्लस 30, ठीक है, यानी 310 माइनस 11 हमारा जो 200, ये बचा 299, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है, ठीक है। न्यूनतम की बात कर रहा है, यानी 12, 18, 24 और 28, ठीक है। इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए तरीका बताऊं, 28 के गुणनखंड करो यानी फैक्टर करो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। यानी हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे फिर उसके करेंगे हम फैक्टर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भाग दो जो संख्या बच रही है, 12 से भाग देंगे, 12 के फैक्टर करेंगे हम 2 गुणा 3, ठीक है। तो 1 2 से ये कट गया, ये कट गया, बचा 3, ऊपर 3 की गुणा कर दो, यानी इसका जो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वो 12 से भी कटेगा, अब बचा 18, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, अब बचा नीचे एक 3, ऊपर एक 3 की और गुणा कर दो, ठीक है। अब बचा 24, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3, ठीक है। देखो ये 1 2, ये 2 कट गए, 3 भी कट गए, यानी ऊपर 2 की गुणा और बाकी है, यानी अब इनमें सब आ गए, ठीक है। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, ठीक है, 63 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 8 से 48 और 2 50, ये हमारी ऐसी संख्या है
जो 12, 18, 24 और 28 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। अब वो कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 5 बचना चाहिए, इसमें 5 जोड़ दो, यानी 509 हमारी ऐसी संख्या है जो 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष फल देगी। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 71 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, प्लस 3 5 आएगा नहीं उधर तक, फिर से लिखे हम 71 माइनस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 3, मतलब कोष्टक बंद, प्लस 3, फिर मतलब ब्रैकेट शुरू 5 प्लस माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये जो रेखा वाला होता है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, यानी ये बचा हमारा 71 माइनस माइनस के 3। ठीक है, माइनस 2, 8 में से 3 गए तो माइनस 5, सॉरी 5, बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो वो अंदर जाके माइनस हो गया। ठीक है, प्लस 3 5 प्लस माइनस 2 की गुणा किसमें करें हम, माइनस 1 में, माइनस 2 की गुणा हम किसमें करें, माइनस 1 में, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 2 ही बचेगा। ठीक है, नहीं प्लस के 2, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया। ठीक है, देखो 71 माइनस माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 और माइनस 5 कितने हो गए, माइनस के 7। ठीक है, यानी माइनस 7। अब यहाँ भी गुणा अभी कर लें तो माइनस 3 की गुणा माइनस 7 में करेंगे तो प्लस के 21। ठीक है, प्लस के 21 बचेंगे, बाहर चिन्ह माइनस का है तो अंदर भी 21 किसके हो गए, माइनस के, प्लस। ठीक है, 5 और 2 7, 7 3 है 21। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। ये माइनस प्लस कट गए, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 71 आ गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये बिना पेन के कर सकते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर याद होने चाहिए। 1681 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 41 का। ठीक है, 41 में 8 जोड़ेंगे 49, 49 का अंडर रूट हटाएंगे। ठीक है, यानी वर्गमूल निकालेंगे, 49 होता है 7 का। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया। लेकिन हम इसको कराएंगे, देखो 8 प्लस अंडर रूट में 1681। ठीक है, अब जिनको अंडर रूट यानी वर्ग नहीं याद है, वर्ग 1681 का हमें वर्ग मूल निकालना है। ठीक है, तो दो दो जोड़े बनाओ। ठीक है, 81 मतलब किस किस के जो यूनिट डिजिट है वो किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है, यानी एक किसके में आता है, एक तो 1 के में और एक 9 के में। ठीक है, ये पूरा पेयर खत्म, यानी जोड़ा ये खत्म हो गया। अब बचा 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी 16 के बाद अगर कोई और संख्या होती तो हम उसमें देखते कि किस किस के बीच में आ रहा है, यानी छोटी वाली संख्या। तो ये तो 4 का है ही है। अब हमारे पास 2 आंसर मिल गए। अब देखो ये किसके ज्यादा नजदीक है, जो 16 है वो किसके स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है, यानी वो 4 का स्क्वायर ही है, तो हमारा छोटा वाला हो गया। ठीक है, यानी 5 के स्क्वायर के बराबर यानी 5 के स्क्वायर के 5 के स्क्वायर के नजदीक होता। ठीक है, यानी यहाँ होता 24 या 2481 होता। ठीक है, तो या तो 1 ये 3 होता ही, सॉरी 9। ठीक है, और ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ हम 4 लेते, यहाँ भी 4 लेते,
इसके ज्यादा नजदीक है 5 के, ठीक है, 5 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है 25 के, तो ये वाला आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। तो हमारा 4 के ज्यादा नजदीक है, वो 4 का है ही, तो 41 आ गया, यानी अंडर रूट में 8 प्लस 41 कितने हो गए ये 49, ठीक है। 49 स्क्वायर किसका होता है 7 का, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपए है, इसे दो क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना है, यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें, ठीक है। देखो अंकित मूल्य दे रखा है 4500, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 4500, इस पर वो दो छूट दे रहा है, एक तो दे रहा 20% की, ठीक है, छूट हम निकालेंगे, मान लो कोई दे रहे हैं हम 100 पे, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, ठीक है, 4500 यानी 4500। अब वो 100 पे 20% की पहली छूट दे रहा, डिस्काउंट दूसरा मान लो आप, ठीक है, जो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है वो D2% का, ठीक है, पहली छूट दे रहा 20% की यानी 80% पे बेचेगा, ठीक है, और दूसरी छूट दे रहा है वो 100 माइनस D2, ठीक है, बट्टे 100, कितने में बेच रहा है वो इस चीज को, कितने में बेच रहा है 2400 में, ठीक है। अब देखो कर सकता है ये 4 बार 20 से, ये 5 बार, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, ये जो दे रखा है 100 माइनस D2, ये एक ही वैल्यू जो हम निकालने वाले, 5 से ये 9 बार यानी 9 चौक 36, 36 100 माइनस D2, ठीक है, बराबर 2400, ठीक है, 12 से काट दो 3, 12 से ये 2 यानी 200, 3 की गुणा करेंगे 300 माइनस 3D2 बराबर 200, ठीक है। यहाँ आ जाओ, -3D2 बराबर 200 माइनस 300, ठीक है, -3D2 बराबर माइनस के 100, ठीक है, माइनस माइनस कट गया यानी D2 की वैल्यू आ गई 300 बट्टे 3, ठीक है, 3 तिया 9, एक बचा फिर 10, 3 तिया 9 यानी 33 सही, 1/3% की वो छूट देगा दूसरी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A/B 2/1 दे रखा है और B/C दे रखा है 1/3, तो C A के बराबर होगा, ठीक है, देखो A B और C दे रखा है, A/B दे रखा है हमें 2/1 का, ठीक है, B और C दे रखा है हमें 1/3 का, ठीक है, जो हमारी खाली जगह होते हैं हम वो बराबर वाले से लेके बढ़ते हैं, यानी इससे लेंगे 1, इससे भी लेंगे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2/1/3, ठीक है, वो सी का पूछ रहा है, सी और ए का, यानी C/A, सी की कितने दे रखा 3, ए दे रखा 2, यानी 3/2, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। यदि एस संख्याओं का औसत r की पावर 4, एस संख्याओं का औसत कितना दे रखा है r की पावर 4, योग कितना हो गया, योग यानी एस r की पावर 4, ठीक है, r संख्याओं का औसत दे रखा है उसने, r संख्याओं का औसत दे रखा है एस की पावर 4, तो योग कितना हो गया एस की पावर 4 और r, ठीक है, इंटू r। अब वो कह रहा है तो सभी r प्लस संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है, यानी योग को जोड़ दें, ठीक है, और भाग दे दें संख्याओं से, ठीक है,
यानी कितनी संख्या। तो ये हो गया एस आर की पावर 4 प्लस आर एस की पावर 4। ठीक है। संख्या हमारी आर और एस। ठीक है, करो। ऊपर हम देखो कॉमन दिख रहा है हमें, आर और एस कॉमन दिख रहा है, यानी आर और एस कॉमन दिख रहा है। एक एस निकल आई, एक आर निकल आई, तो आर की पावर 3 प्लस यहाँ बची एस की पावर 3। ठीक है, बट्टे आर प्लस एस। ठीक है। अब देखो ये बन रहा ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी आर एस, तो इसका फॉर्मूला है आर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन आर प्लस एस। ठीक है, देखो ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, हमारे पास बचा है आर एस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 हो गई। ब्याज वार्षिक रूप संयोजित हो रहा है, उसने कितनी धनराशि जमा की होगी। मान लो उसने पी जमा की, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए 5% की दर से। ठीक है, तो हमें जो मिल रही है वो 27,783 मिल रही है, यानी ये हमारा मिल गया ए, यानी मिश्रधन अमाउंट। ठीक है, तो ए बराबर पी इंटू आर उसने दे रखी है, यानी फॉर्मूला है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, देखो कितने वर्ष के लिए दे रहा है वो, 3 वर्ष के लिए, तो एन की पावर, ये एन की जगह 3 रखेंगे हम। ए दे रखा है हमें 27,783, पी हमें निकालना है इंटू ठीक है, आर की वैल्यू भी हमें दे रखी है 5%, यहां हम रख दें 5, तो 105 हो गया ये, तो 5 बट्टे 100 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 105 और 100 को काटेंगे हम, 5 से काटो ये 21 बार और 5 से काटो ये 20 बार, यानी 27,783 बराबर पी 21 बट्टे 20 की पावर 3। ठीक है, यानी पी की पावर, इसको ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे पी इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बट्टे 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, पी की निकालेंगे हम वैल्यू, तो पी बराबर हो जाएगा ये ऊपर और ये नीचे, यानी 27,783 27,783 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 बट्टे 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, देखो 21 से कट रहा है ये, देखते हैं 21 से 21 6 63 4 दूनी 42 6 कितनी 21 से कट रहा है। ठीक है, एक बार 21 से 21 से 21 6 की थी 63 4 की दूनी 42 6 की थी 63। ठीक है, यानी बचा हमारे पास ये P बराबर 1323 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 बट्टे 21 गुणा 21। ठीक है, 21 से फिर काटो 21 छिक्के 126 6 बचे 21 तिया 63, फिर 21 से कटेगा 21 तिया 63। ठीक है, यानी पी की वैल्यू आई हमारी 3 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, 20 का क्यूब 8,000, 8 तिया 24,000। ठीक है, यानी हमारा मूलधन कितना आ गया 8,000, ऑप्शन सी
राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी प्रत्येक में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। यानी इसमें कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है। देखो 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित यानी विभाजित हो। ठीक है, यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। देखो और 9 का भी सेम है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है जोड़ो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 18। ठीक है, अंकों का योग 18 आ गया। 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 4 24। ठीक है, 6 3 9 9 9 18। ठीक है ये हो गया 18, 4 4 10 और 8 18 और 9 27। इसका हो गया 4 5 11, 6 21। ठीक है, 4 5 11 और 10 21। 8 और 6 14, 14 और 6 20। ठीक है, 20 और 7 27। 9 और 6 15, 15 और 6 21। ठीक है, यानी 3 से विभाजित हो 9 से नहीं। अब ये देखो इनमें कौन कौन सी संख्या 9 से नहीं कट रही। ठीक है, ऐसी संख्या निकालनी है हमें जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है। अब देखो 9 से कौन कौन सी नहीं कट रही, ये कट रही है, ये नहीं कट रही। ठीक है, ये ये नहीं कट रही और ये नहीं कट रही। ठीक है, यानी 3 संख्या हमारी ऐसी है जो 9 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ गया। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी हमें पुरुष की संख्या दे रखी है, मान लो M1 कितनी दे रखी है 7, D1 यानी दिन दे रखे हैं हमें 5 और घंटे दे रखे हैं हमें H1 8। ठीक है, अब वो हमसे M2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मान लो X और D2 दे रखे हैं उसने 7 दिन, 7 दिन ये 5 है और H2 दे रखा है उसने 10 घंटे। ठीक है, यानी कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, बराबर रख दें, यानी जितना काम ये करेंगे उतना ही ये करेंगे। यानी M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, M1 की वैल्यू है 7 इंटू D1 की वैल्यू है 5 इंटू H1 की वैल्यू है 8 बराबर M2X इंटू D2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और H2 की वैल्यू दे रखी है 10, यानी X की वैल्यू आ गई, ये इधर लाएंगे, यानी 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 गुणा 8 बट्टे 7 गुणा 10। ठीक है, 7 से ये कट गया 5 से देखो 5 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये 4 बार, यानी 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। ठीक है, देखो हमारी जो फेसबुक आईडी है वो टारगेट विद तेजा के नाम से है, आप सभी ऐड कर लो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा, जो इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मिलेगी वो टारगेट विद तेजा चैनल पे मिलेगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9690336308। ठीक है, ये हमारे 4 प्लेटफॉर्म है जहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। धन्यवाद।